आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 21 समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे इलाम, चढ़ाई कर, हे मादे, घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो चच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखे जो दो दो करके आते हो और गद्दों और ऊँटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु। मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी, और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। दुमा के विषय भारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बटोहियो, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। इस अध्याय में यशाया बाबुल के पतन की भविष्यवाणी करता है, जो परमेश्वर का विरोध करने वाले देशों पर आने वाले मनोनीत न्याय का प्रतीक है। पहरुए की भूमिका पर जोर दिया गया है, जो सतर्कता और चेतावनी के महत्व को उजागर करता है। जिस तरह बाबुल अपने घमंड और मूर्ति पूजा के कारण गिर गया, उसी तरह हमें अपने विश्वास में आत्मसंतुष्टि से बचने के लिए याद दिलाया जाता है। अपने आध्यात्मिक जीवन में सतर्क रहे, परमेश्वर द्वारा अपने वचन के माध्यम से दी गई चेतावनियों के प्रति सतर्क रहे। इस अध्याय के वचन 5 और 9 को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। और फिर लिखा है, गिर पड़ा, बाबिल गिर पड़ा और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। यशाया सदियों पहले ही बाबुल के पतन का विवरण देख लेता है। खास तौर पर यह एक दावत के दौरान होता है, जिसमें मेज तैयार की जाती है, कालीन बिछाए जाते हैं और लोग खाते पीते हैं। यह मूर्ति पूजक भोज हमारे लिए दानियल की पुस्तक में अध्याय 5 में दर्ज किया गया है, जहां बेबीलोन साम्राज्य के अंतिम राजा बेलशस्सर ने अपने अधिकारियों और राजकुमारों के साथ भोज का आयोजन किया और लकड़ी और पत्थर के देवताओं के लिए खाया पिया, जिसमें यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर से बर्तन लिए गए थे। पवित्र बर्तनों का अपवित्र करने और झूठे देवताओं के लिए खाना पीना करने का यह काम इस्राएल के परमेश्वर के खिलाफ खुली अवज्ञा और मजाक का प्रदर्शन है। इस उल्लास के क्षण में बेबीलोन की सेना और उसके झूठे देवताओं की भव्य दावत और स्पष्ट सुरक्षा के बीच परमेश्वर नाटकीय तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। अचानक एक हाथ की उंगलियां प्रकट हुई और
बेलशस्सर के शासनकाल का शिलालेख लिखा। मैंने तकेल उपरसेन। परमेश्वर ने उस कमरे को एक न्यायालय में बदल दिया था और बेलशस्सर और बेबीलोन दोनों को दोषी ठहराया था। वह रात बेलशस्सर और बेबीलोन दोनों के लिए आखिरी रात थी और लकड़ी और पत्थर के सभी झूठे देवता जिन पर बेलशस्सर और बेबीलोन ने अपना भरोसा किया था वे भी उनके साथ नष्ट हो गए। उसके देवताओं की सभी मूर्तियां जमीन पर बिखर गई। यह पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित करता है। भरपूरी और उत्सव के समय में भी राष्ट्र और व्यक्ति अपने कार्यों के लिए परमेश्वर द्वारा जवाबदेह ठहराए जाते हैं, खासकर जब मूर्ति पूजा और घमंड की बात आती है। बेलशस्सर और बेबीलोन पर निर्णय की अचानकता और अंतिमता एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है, चाहे व्यक्ति या देश की अजयता कितनी भी प्रतीत क्यों न हो। परमेश्वर की चेतावनियों कभी खाली नहीं होती, वे हमेशा पूरी होती है। इस अध्याय के वचन 11 और 12 में हम अगर पढ़े तो लिखा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। पहरेदार कहता है कि सुबह आती है और रात भी आती है। सुबह का मतलब उजियाला और रात का मतलब अंधकार है। सुबह वह समय है जब परमेश्वर हमसे संवाद करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सुबह हमसे बात करते हैं जब हम उनका इंतज़ार, उनकी स्तुति, आराधना और प्रार्थना और उनके वचन को पढ़ते हुए करते हैं। यीशु की यह सामान्य आदत थी कि वह सुबह के समय अपने पिता से संवाद करते थे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, जो कि हम मरकुस रचित सुसमाचार के पहले ही अध्याय में देख सकते हैं। भजन संहिता 143 में भजनकार कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। सुबह का समय आशीष का समय होता है जब उनकी करुणा हमें छूने के लिए नीचे आती है। भजन संहिता में ही लिखा है कि प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। परमेश्वर हमारी सुबह और हमारी रातों में वफादार है। वह हमारी खुशी के क्षणों में और वह हमारी पीड़ा और दुख के क्षणों में भी मौजूद है। रात का समय अंधकार, पीड़ा और परीक्षाओं का समय है। रात तब आती है जब जीवन काट दिया जाता है। जैसे अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 36 में है, लिखा है, उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। मुख्य वचन में रात उस क्लेश काल के बारे में बताती है जब मसीह विरोधी 7 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करता है, जब वह छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर देता है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में अध्याय 13 में देख सकते हैं। भजन संहिता 30 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। रात बीत जाएगी जब हम अपनी कठिनाई को पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ सहना चुनते हैं। फिर सुबह खुशी आएगी जब कोई मसीही परमेश्वर में खड़े होने का चुनाव करता है, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसे शक्तिशाली उद्धार के साथ बचाने के लिए आएंगे। सुबह आती है और रात भी मसीह विरोधी शासन के बारे में बताती है, जिस पर हर मसीही को विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह एक आशीष है यदि हम में से हर कोई पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो जाता है और उसके शासन से पहले स्वर्गारोहण में उठा लिया जाता है। यदि कोई पीछे रह जाता है तो उसे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए शहीद के रूप में मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी को भी उस पशु का चिन्ह नहीं लेना चाहिए जो उसे नरक की आग में ले जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में है कि और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, और यह केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से ही संभव है।
इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा से अधिक परिपूर्ण होने का प्रयास करें। अध्याय 22। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उधम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझमें जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं और कीर ढाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयाँ रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहर पनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत है, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहर पनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं, आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहाँ तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास इल्याकीम को बुलाकर उससे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसके कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा, और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियाँ, सब उस पर टांगी जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। यह अध्याय यरूशलेम की अप्रस्तुतता और परमेश्वर के बजाय मानवीय शक्ति पर निर्भरता को दर्शाता है। परमेश्वर का न्याय सुनाया जाता है, फिर भी पुनर्स्थापना की आशा की एक झलक है। सच्ची सुरक्षा परमेश्वर पर निर्भरता से आती है, सांसारिक गठबंधनों संसाधनों पर नहीं। असफलता के क्षणों में याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह पुनर्स्थापना और उसके पास वापस लौटने का मार्ग प्रदान करती है।
अध्याय 21 और अध्याय 22 दोनों के पहले वचन पर आधारित एक चिंतन अगर अपन करें तो जंगल एक रेगिस्तान के लिए दूसरा शब्द है, एक सूखा रेत से भरा उजाड़ क्षेत्र। हालांकि यशाया ने उपजाऊ बेबीलोन के मैदान को संदर्भित करने के लिए समुद्र का जंगल शब्द का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र में कई छोटी ज़िले और नदियाँ थीं। इब्रानी में यह एक विशाल समुद्र या पानी का बड़ा स्रोत था जो मैदान को उपजाऊ और समृद्ध बनाता था। हालांकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से उपजाऊ नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के लोग परमेश्वर के दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। परमेश्वर ने इज़राइल को दर्शन की घाटी कहा। घाटी या पहाड़ों के बीच संरक्षित क्षेत्र है और हरे भरे चरागाहों का पर्याय है जो खूबसूरत पहाड़ी झरनों से सींचे जाते हैं। ये दर्शन पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। इज़राइल को ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ से दुनिया के लिए परमेश्वर का दृष्टिकोण दुनिया में जाएगा, लेकिन वे अपने नाम के अनुरूप जीने में विफल रहे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज कलीसिया नई दर्शन की घाटी है। हमें परमेश्वर के दर्शन को समाज में ले जाना चाहिए, लेकिन हम समुद्र का जंगल बनना पसंद करते हैं। हम अक्सर आत्मिक समृद्धि पर भौतिक समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। आज परमेश्वर का भार कलीसिया पर है। क्या हम उनके दर्शन की घाटी बनेंगे जो दुनिया में शांति, प्रेम, आशा और खुशी फैलाएगी? इस साल में हमें खोए हुए लोगों के लिए दर्शन की घाटी बनने के लिए अपने जीवन को बदलने में मदद करे, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें वह अनुग्रह दे जिसकी हमें अपने जीवन को मौलिक रूप से बदलने, उनकी घाटी में रहने और दूसरों को भी इसमें लाने के लिए आवश्यकता है। यह भी हमें समझना होगा। इस अध्याय में शेबना और एलियाकीम के बारे में है। शेबना जो खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति समझता था, महल का प्रशासक था। एलियाकीम यहोवा परमेश्वर का सेवक था। शेबना यह घमंडी व्यक्ति आने वाले दुश्मन की घेराबंदी की संभावना पर खुद को विनम्र करने के बजाय अपने लिए एक भव्य कब्र बनाता है, यह सोचकर कि वह दुश्मन की भूमि पर नहीं बल्कि अपनी भूमि पर मरेगा। लेकिन उसने यहोवा की कृपा खो दी और अब उसका स्थान यहोवा के सेवक एलियाकीम को मिल गया है। एलियाकीम जो यहोवा के घराने का मुखिया था, शेबना का स्थान लेगा। यहोवा उसकी विनम्रता और वफादारी के कारण उसे ऊंचा करेंगे। जो कुछ वादे दिए गए हैं, जैसे कि उसे दाऊद की कुंजी दी जाएगी जिसका अर्थ है अधिकार। वह दरवाजे खोल और बंद कर सकता है। एक दृढ़ स्थान पर एक खूंटी, वह एक अगुवे के रूप में स्थिर और मजबूत होगा। वह वैभव का कारण बनेगा। उसके परिवार की सारी महिमा उस पर लटकी रहेगी, छोटे से लेकर बड़े बर्तन तक। वह एक भविष्यवाणी के द्वारा मसीह का एक प्रकार बन जाता है। हमें क्या सीखना है? प्रभु देखते हैं कि हम अपने बुलावे के साथ क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालते हैं। अगर हम विश्वासघाती, कठोर और परमेश्वर द्वारा दिए गए काम में विमुख है तो वह हमें उस पद से हटा देंगे और किसी और जो हमसे बेहतर है उनको बढ़ावा देंगे। ये कितनी शर्म की बात होगी। वचन 22 में जैसे लिखा है कि दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। यहाँ भविष्यवक्ता यशाया के अंतिम दिनों के दौरान यहोवा यशाया से कहते हैं कि मेरे सेवक एलियाकीम को बुलाओ, उसे अपना वस्त्र पहनाओ, उसे अपनी कमरबंद से मजबूत करो और अपने अधिकार उसके हाथ में सौंप दो। हाँ, प्रभु यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवकों की अगली पीढ़ी को चुनकर, उनका अभिषेक करके और उन्हें सशक्त बनाकर उनकी सेवकाई जारी रखे। मूसा के बाद यहोशू को चुना गया, एलिया के बाद एलीशा को चुना गया। इसी तरह यहाँ यशाया के बाद प्रभु एलियाकीम को चुनते हैं और उसे दाऊद के घराने की कुंजी अधिकार प्रदान करते हैं। घर की कुंजी का क्या महत्व है? दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखी गई है, जो अधिकार का प्रतीक है। उसे ऐसे दरवाजे खोलने की सामर्थ्य दी गई है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसे दरवाजे बंद करने की सामर्थ्य दी गई है जिन्हें कोई खोल नहीं सकता।
ये दर्शाता है कि प्रभु अपने सेवकों पर कितना भरोसा करते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना सशक्त बनाते हैं और उनका कितना उपयोग करते हैं। चलिए हम अपने बारे में सोचें। इसी तरह यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में हम देखते हैं। आज हमारे प्रभु ने प्रेम से हमें अपने लहू से हमारे पापों से धोया है और हमें परमेश्वर पिता के लिए राजा और याजक बनने के लिए चुना है, हमें अधिकार देकर सशक्त किया है। इस प्रकार प्रभु चाहते हैं या इच्छा रखते हैं कि हमें यह अधिकार दिया जाए और हमें उनके उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास नरक और मृत्यु की कुंजियां हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके पास दाऊद की कुंजी है। जो वह खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो वह बंद करते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में लिखा हुआ है। आज हमारे जीवन में प्रभु दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर से खड़ा करने और दरारों को बंद करने और उसके खंडरों को फिर से खड़ा करने और पुराने दिनों की तरह इसे बनाने का वादा करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे प्रभु हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, हमें याद रखते हैं और हमारे लिए सब कुछ करते हैं। चलिए हम अपने अच्छे परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू हट जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कुछ वे कहते हैं वह हो जाएगा, उसके लिए ऐसा ही होगा। हाँ, प्रभु द्वारा हमें दी गई कुंजियाँ और अधिकार के साथ चलिए हम उन दरवाज़ों को खोलें जिन्हें खोलने की आवश्यकता है और उन दरवाज़ों को बंद करें जिन्हें बंद करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा खुद हमारा मार्गदर्शन करे और ऐसा करने में हमारी मदद करे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।